नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, ज्योति स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। ओम शांति। बाप का रिगार्ड रखने वाली, रोना प्रूफ, निश्चय बुद्धि, दृढ़ संकल्पी आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। आधा कल्प से हमारे दुख, अशांति, पीड़ा का मूल कारण रहा है देह अभिमान, देह और देह की दुनिया। इस बीमारी से छूटने का उपाय बाबा आज बताते हैं। अभी भी कलयुगी देह अभिमानियों का क्या नुकसान हो रहा है, जिसका कि उन्हें आभास भी नहीं है। और बाबा का बनने के बाद भी हम भी तो नुकसान में नहीं हैं। इस बात को समझेंगे। आज की मुरली में बाबा सेवा की अनेक युक्तियाँ बताते हैं। मुख्य कहते हैं म्यूजियम खोलने के लिए, तो सरकारी वर्ग में विशेष सेवा के लिए यह युक्ति कारगर है। हम मनुष्य आत्माओं को क्रोध बहुत आता है। व्यावहारिक जीवन में क्रोध मुक्त बनने के लिए बाबा हमें ड्रामा का मुख्य ये पॉइंट देते हैं, जिसका विस्तार हम मुरली में सुनेंगे। अलबेलेपन को कैसे समाप्त करें, आलस अलबेलापन है, उसे कैसे समाप्त करें, तूफानों से कैसे बचें, जानेंगे आज 23 नवंबर 2024 की प्रातः मुरली में। शिव भगवान उवाच, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो कदम में सफलता मिलेगी। एक कदम नहीं, हर कदम। कोई भी सेवा करें, हर कदम सफलता मिलेगी। मीठे बच्चे देही अभिमानी बनकर सर्विस करो तो हर कदम में सफलता मिलती रहेगी। देही अभिमानी, मैं आत्मा इस देह में कर्मेंद्रियों की मालिक, कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। इस स्थिति में, इस अवेयरनेस के साथ यदि हम सर्विस करते हैं तो बाबा कहते हैं कि हर कार्य में, हर कदम में सफल होंगे, विजयी होंगे। प्रश्न है आज का, किस स्मृति में रहो तो देह अभिमान नहीं आएगा? उत्तर में बाबा कहते, सदा स्मृति रहे कि हम गॉडली सर्वेंट हैं। सर्वेंट को कभी भी देह अभिमान नहीं आ सकता। जितना जितना योग में रहेंगे उतना देह अभिमान टूटता जाएगा। ये याद रहे कि हम तो खुदाई खिदमतगार हैं, गॉडली सर्वेंट हैं, और सर्वेंट को कभी भी अभिमान, अहंकार नहीं होगा, बाबा कहते हैं। तो सर्वेंट कभी भी देह अभिमान में नहीं आ सकता। और जितना हम बाबा को याद करेंगे, योग में रहेंगे, देह अभिमान
टूटता जाएगा। देह और देह की मिट्टी से हम दूर होते जाएंगे। प्रश्न है, देह अभिमानियों को ड्रामा अनुसार कौन सा दंड मिल जाता है? यदि हम में देह अभिमान है तो ड्रामा में ऐसा कौन सा दंड है हमारे लिए? उत्तर में बाबा कहते, उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। साहूकार लोगों में धन के कारण देह अभिमान रहता है, इसलिए वह इस ज्ञान को समझ नहीं सकते। यह भी दंड मिल जाता है। गरीब सहज समझ लेते हैं। यह है अनजाने में दंड मिलना। पता ही नहीं है कि भगवान आकर धरा पर इतना अच्छा ज्ञान दे रहे हैं। असल में हमें माला माल बना रहे हैं। जो हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं वो अभी भगवान हमें दे रहे हैं, कमाई करा रहे हैं। लेकिन स्थूल कमाई, लौकिक कमाई में अमीर देह अभिमानी इतने व्यस्त हैं कि उनकी बुद्धि में यह ज्ञान बैठता ही नहीं है। उनको लगता है अभी ही स्वर्ग है, और की लालसा में अपना इतना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। बाबा कहते हैं वो इस ज्ञान को नहीं समझते। तो ये जैसे कि दंड है ना। बाबा आए हैं और बाबा का कोई फ़ायदा नहीं उठाए, हम भी बाबा के बच्चे बनकर यदि पूरा फ़ायदा नहीं उठाते हैं तो ये जैसे कि हम दंडनीय अपराध कर रहे हैं। हमारे लिए दंड है, हमारा ही नुकसान है। बाबा कहते हैं गरीब सहज समझ लेते हैं। जो अपना तन मन धन बाप पर समर्पित कर चुके, खुद को न्यौछावर कर चुके, उनको ये ज्ञान जल्दी समझ में आएगा और उनका ही फायदा है। ओम शांति। रूहानी बाप ब्रह्मा द्वारा राय दे रहे हैं, याद करो तो यह बनेंगे। सतो प्रधान बन अपने पैराडाइज राज्य में प्रवेश करेंगे। यह सिर्फ तुमको नहीं कहते हैं, परंतु यह आवाज़ तो सारे भारत बल्कि विलायत में भी जाएगा सबके पास। ये साकार मुरली है। तब तक तो विदेश में एक भी बच्चा नहीं था और बाबा कहते हैं विलायत में ये आवाज़ जाएगी। उस समय दीदी दादी अनुभव बताते हैं अपने पुराने कि हमें लगता था कि कैसे ये फॉरेन कंट्रीज़ में, विदेश में ये बातें पहुंचेंगी। और आज देखो 147-48 देशों में बाबा के बच्चे हैं। मुरली गूंज रही है। अनेक भाषाओं में ट्रांसलेशन होकर बाबा की आवाज़ पहुंच गई है। तो बाबा कहते हैं बहुतों को साक्षात्कार भी होगा। विदेशी भाई बहनें आकर अपना अनुभव बताते हैं ना कि हमें बाबा का, अव्यक्त ब्रह्मा बाबा का, अव्यक्त बाबा का साक्षात्कार हुआ। तो किसका साक्षात्कार होना चाहिए? वह भी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। ये मुरली पुरानी चली हुई है और भाई बहनें अब आकर बताते हैं कि हमें ऐसे प्रेरणा मिलती थी, इस तरह से फरिश्ता दिखता था, ये ब्रह्मा बाबा दिखता था, माउंट आबू का हमको मैसेज मिलता था, जैसे भारत जाओ, माउंट आबू जाओ, ब्रह्मा कुमारियों के पास जाओ। इस तरह से टचिंग होती थी। तो बाबा कहते हैं पाप ब्रह्मा द्वारा ही साक्षात्कार कराकर कहते हैं कि प्रिंस बनना है तो जाओ ब्रह्मा व ब्राह्मणों के पास। यूरोप वासी भी इनको समझने चाहते हैं। भारत पैराडाइज था तो किसका राज्य था, यह पूरा कोई जानते नहीं है। भारत ही हेवन स्वर्ग था। अभी तुम सबको समझा रहे हो। यह सहज राजयोग है जिससे भारत स्वर्ग अथवा हेवन बनता है। विलायत वालों की फिर भी बुद्धि कुछ अच्छी है, वह झट समझेंगे। इतनी पतित बुद्धि, इतनी मलिन बुद्धि नहीं है। देखो विदेशी भाई बहनें कितने अच्छे से ज्ञान को समझते हैं। तो अब सर्विसेबल बच्चों को क्या करना चाहिए? उन्हों को ही डायरेक्शन देने पड़ते हैं। बच्चों को प्राचीन राजयोग सिखाना है। तुम्हारे पास म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में बहुत आते हैं, ओपिनियन लिखते हैं कि यह बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, परंतु खुद समझते नहीं हैं। थोड़ा कुछ टच होता है तो आते हैं, फिर भी गरीब अपना अच्छा भाग्य बनाएंगे और समझने का पुरुषार्थ करेंगे। साहूकारों को तो पुरुषार्थ करना नहीं है, देह अभिमान बहुत है ना। तो ड्रामा अनुसार जैसे बाबा ने दंड दे दिया है, बाबा के पास जो न आए वो दंड ही भुगत रहा है, फिर भी उन द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। लेकिन वीआईपी हैं, माइक आत्माएं हैं, तो बाबा कहते हैं यदि वो बोले
उनको समझ में आए और वो सेवा में आए तो फिर बहुतों को ला सकते हैं, सेवा की वृद्धि हो सकती है। तो उनके द्वारा आवाज़ कराना पड़ता है। विलायत वाले तो यह नॉलेज चाहते हैं, सुनकर बहुत खुश हो जाएं। गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, परंतु उन्हें फुर्सत ही नहीं है। साकार बाबा ने भी सब गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, सरकार में जितने भी मंत्री और सारे पदाधिकारी थे ना, अधिकारीगण, सबको बाबा ने लेटर लिखा था। गांधी जी को भी लेटर लिखा था। तो बाबा कहते हैं देखो, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स पिछाड़ी कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन उनको फुर्सत ही नहीं है। उन्हों को भर घर बैठे साक्षात्कार भी हो जाए तो भी बुद्धि में नहीं आएगा। तो बच्चों को बाबा राय देते हैं, ओपिनियन अच्छी अच्छी इकट्ठी करके उनका एक अच्छा किताब बनावे, राय दे सकते हैं। देखो कितना सबको यह अच्छा लगता है। विलायत वाले व भारतवासी भी सहज राजयोग जानने चाहते हैं। स्वर्ग के देवी देवताओं की राजाई जो सहज राजयोग से भारत को प्राप्त होती है, तो क्यों न यह म्यूजियम गवर्नमेंट हाउस में अंदर लगा दें, जहाँ कॉन्फ्रेंस आदि होती रहती है। यह ख्यालात बच्चों के चलने चाहिए। और अब तो देखो, राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति खुद ही ब्रह्मा कुमारी हैं। तो बाबा कहते हैं अभी टाइम लगेगा, इतनी जल्दी नर्म बुद्धि नहीं होगी। गोदरेज का ताला बुद्धि को लगा हुआ है, ऐसा मजबूत ताला तो गॉड ही आकर खोलते हैं राजयोग से हमारी बुद्धि का ताला। अभी आवाज़ निकले तो रेवोल्यूशन हो जाए। जिस समय साकार मुरली चली उस समय ये होना नहीं था कि इतना नामाचार हो, नहीं तो क्रांति हो जाती। हाँ, होना जरूर है, अब तो आई गया समय। बोलो, गवर्नमेंट हाउस में भी म्यूजियम हो तो बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखें। हाँ, अब तो देखो, राष्ट्रपति भवन में खाना भी शुद्ध बनता है, हाँ, ब्रह्मा भोजन। तो बाबा कहते हैं बहुत फॉरेनर्स भी आकर देखेंगे वहाँ पर गवर्नमेंट हाउस में। विजय तो बच्चों की जरूर होनी है, तो ख्यालात चलने चाहिए। देही अभिमानी को ही ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे कि क्या करना चाहिए, जो बेचारों को मालूम पड़े और बाप से वर्षा लेवे। हम लिखते भी हैं बिगर कोई खर्चा, हाँ, बिगर कोई खर्चा, बिगर कुछ भी खर्च किए दिए हम देखो विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो अच्छे अच्छे जो बच्चे आते हैं राय देते हैं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ओपनिंग करने आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी आएंगे, क्योंकि उन्हों को भी जाकर बताएंगे। यह तो वंडरफुल नॉलेज है। और अब तो देखो सब माउंट आबू पहुँचते हैं। सच्ची शांति तो ऐसे स्थापन होनी है, जचता है, समझानी भी है जचने की। आज नहीं जचेगी तो कल जचेगी, कल तो आ ही गया। बाबा कहते रहते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास जाओ, आगे चल वो भी समझेंगे। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है, इसलिए उल्टे काम करते रहते हैं। दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते जाते हैं, खोद खोद के मार्जिन को और बड़ा कर रहे हैं, हाँ? और नीचे गिरते जा रहे हैं। तमो प्रधानता की भी अति हो चुकी है। तुम समझाने की कोशिश करते हो कि यह बेकारी धंधा बंद करो, अपनी उन्नति करो। बाप आए हैं पवित्र देवता बनाने। आखिर वह दिन भी आएगा जो गवर्नमेंट हाउस में म्यूजियम होगा। बोलो, खर्चा तो हम अपना करते हैं, गवर्नमेंट तो कभी पैसा नहीं देगी। तुम बच्चे कहेंगे हम अपने खर्चे से हर एक गवर्नमेंट हाउस में या म्यूजियम लगा सकते हैं। एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। देखो सब मंत्री पदाधिकारी जो भी आते हैं तो बाबा का चित्र उनको सबको दिया जाता है, बताया जाता है, तो पहुंच तो रहा है घर घर में। सरकारी जो मकान हैं, सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पे भी बाबा की फ़ोटो तो पहुँच ही गई है। तो बाबा कहते हैं एक बड़े गवर्नमेंट हाउस में हो जाए तो फिर सब में हो जाए। समझाने वाला भी ज़रूर चाहिए। उनको कहेंगे टाइम मुकर्रर करो, जो कोई आकर रास्ता बतावे। बिगर कौड़ी खर्चा जीवन बनाने का रास्ता बताएंगे। बिगर कौड़ी खर्चा किए आपको विश्व का मालिक बना देंगे। हाँ, कैसे बनोगे ये रास्ता बता देंगे। वर्तमान जीवन आपका अच्छा हो जाएगा।
यह आगे होने का है, परंतु बाप बच्चों द्वारा ही बताते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो अपने को महावीर समझते हैं, उनको ही माया पकड़ती है। बड़ी ऊंची मंजिल है, बड़ी खबरदारी रखनी है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बराबर का मैच। माया भी सर्वशक्तिवान, बाबा भी सर्वशक्तिवान, और बाबा के बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान, तो माया भी देखो महावीरों से युद्ध करती है, पेपर लेती है। बॉक्सिंग कम नहीं है, बड़े से बड़ी बॉक्सिंग है। रावण को जीतने का युद्ध का मैदान है। थोड़ा भी देह का अभिमान न आए, मैं ऐसी सर्विस करता हूँ, यह करता हूँ। हम तो गॉडली सर्वेंट हैं, हमको पैगाम देना ही है। इसमें गुप्त मेहनत बहुत है। पैगंबर हैं, मैसेंजर हैं हम। तुम ज्ञान और योग बल से अपने को समझाते हो। इसमें गुप्त रह विचार सागर मंथन करें, तब नशा चढ़े। ऐसे प्यार से समझाएंगे। बेहद के बाप का वर्षा हर कल्प भारतवासियों को मिलता है। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी तो कहा जाता है वेश्यालय। सतयुग है शिवालय। वह है शिव बाबा की स्थापना, यह है रावण की स्थापना। रात दिन का फर्क है। बच्चे फील करते हैं बरोबर हम क्या बन गए थे। बाबा आप समान बनाते हैं। मूल बात है देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बन विचार करना होता है कि आज हमको फलाने प्राइम मिनिस्टर को जाकर समझाना है। उनको दृष्टि दे तो साक्षात्कार हो सकता है। योग युक्त होकर समझाएं तो साक्षात्कार हो सकता है। तुम दृष्टि दे सकते हो। अगर देही अभिमानी होकर रहो तो तुम्हारी बैटरी बढ़ती जाएगी। बाबा से कनेक्टेड रहेंगे तो चार्जिंग होती रहेगी। देही अभिमानी होकर बैठें, अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाएं, तब बैटरी भर सकती है। गरीब झट अपनी बैटरी भर सकते हैं क्योंकि बाप को बहुत याद करते हैं। ज्ञान भल अच्छा है, योग कम है तो बैटरी भर न सके क्योंकि देह का अहंकार बहुत रहता है। योग ही नहीं है तो इसका मतलब ज्ञान समझा ही नहीं है ना। कितना ही ज्ञान बहुत है, ज्ञान सुनाने में माहिर है, लेकिन योग युक्त नहीं है तो फिर उस ज्ञान का फायदा भी क्या। तो बाबा कहते हैं योग कुछ भी है नहीं, इसलिए ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। योग ही नहीं करेंगे, बाबा से जुड़े ही नहीं रहेंगे तो ये बातें भी किसी को टच नहीं होंगी। ज्ञान बाण में जौहर नहीं भरता। तलवार में भी जौहर होता है, धार होती है ना, तो वही तलवार 10 रुपया, वही तलवार 50 रुपये। तीखी होगी, तेज काटेगी तो दाम ज़्यादा। उसी तरह से योग युक्त होंगे तो सर्विस करेंगे, अन्य आत्माओं को समझ में आएगा, प्रजा बनेगी, महाराजा महारानी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं गुरु गोविंद सिंह की तलवार का गायन है, इसमें हिंसा की बात नहीं। देवताएं हैं डबल अहिंसक। आज भारत ऐसा, कल भारत ऐसा बनेगा। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। देखो पहले था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत सोने की चिड़िया। और अभी देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। तो सोने की चिड़िया उड़ गई ना, तो फिर से चिड़िया को लाना है, फिर से भारत को विश्व गुरु सिरमौर बनाना है। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कल हम रावण राज्य में थे तो नाक में दम था, आज हम परमपिता परमात्मा के साथ रहे हुए हैं। परेशान थे ना पहले, और अब देखो बाबा के साथ हैं तो जीने का मजा आ रहा है। अब तुम ईश्वरीय परिवार के हो, सतयुग में तुम होंगे दैवी परिवार के। अब स्वयं भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। हमको कितना प्यार मिलता है भगवान का। आधा कल्प रावण का प्यार मिलने से बंदर बन पड़े हैं, अब बेहद बाप का प्यार मिलने से तुम देवता बन जाते हो। 5000 वर्ष की बात है, उन्होंने लाखों वर्ष लगा दिए हैं। यह भी तुम्हारे जैसा पुजारी था, दादा लेखराज जी भी। सबसे लास्ट नंबर झाड़ में खड़ा है। सतयुग में तुमको कितना अथाह धन था, फिर जो मंदिर बनाए उनमें भी इतना अथाह धन था जिसको आकर लूटा। मंदिर तो और भी होंगे, प्रजा के भी मंदिर होंगे। प्रजा तो और ही साहूकार होती है, प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं।
सरकार से भी ज़्यादा पैसा साहूकारों के पास है, बिजनेसमैन के पास है। तो बाबा कहते हैं प्रजा से राजे लोग कर्जा उठाते हैं। यह बहुत गंदी दुनिया है, सबसे गंदा मुल्क है। हाँ, किस शहर को कहा होगा बाबा ने? कलकत्ता, कोलकाता। इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। देखो महानगर है ना, पॉल्यूशन कितना है। बाबा कहते हैं इसको चेंज करो। कितना हमने प्रदूषित कर दिया है। सभी महानगरों का, हर देश का, दुनिया का क्या हाल कर रखा है हमने। तो परिवर्तन तो करना ही है। तो बाबा कहते हैं इनको चेंज करने की तुम बच्चों को मेहनत करनी है। जो करेगा सो पाएगा। दे अभिमान आया और गिरा। मन मना भाव का अर्थ नहीं समझते, सिर्फ श्लोक कंठ कर लेते हैं। मन मना भाव हो जाओ, अपने मन को बाबा में टिका दो। ज्ञान तो उनमें हो न सके, श्लोक रटते हैं बस। ज्ञान तो उनमें हो न सके, सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई मठ पंथ वाला देवता बन न सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बन सकेंगे? जो कल्प पहले बने हैं वही बनेंगे। टाइम लगता है। झाड़ बड़ा हो गया तो फिर वृद्धि को पाता जाएगा। चीटी मार्ग से विहंग मार्ग होगा। थोड़े बच्चों से देखो अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले सेवा धीमी गति से थी, अब विहंग मार्ग की सेवा हो रही है, तेज गति से हो रही है। मीडिया के द्वारा देखो कितनी सेवा हो रही है। तो बाप समझाते हैं मीठे बच्चों, बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ। तुम्हारी बुद्धि में सारा 84 का चक्र है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता और क्षत्रिय घराने के बनते हो। सूर्यवंशी चंद्रवंशी का भी अर्थ कोई नहीं समझते हैं। मेहनत करके समझाया जाता है, फिर भी नहीं समझते हैं तो समझा जाता है अभी समय नहीं है। अब बीमारी बढ़ेगी तो आएंगे डॉक्टर के पास। तो बाबा कहते हैं फिर भी आते हैं, समझते हैं ब्रह्मा कुमारियों का बाहर में नाम ऐसा है। अंदर आकर देखते हैं तो कहते हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे अच्छा काम कर रहे तो आप भी आओ ना, सहयोग दो, बनो अच्छे। यह तो मनुष्य मात्र के कैरेक्टर सुधारते हैं। देवताओं का कैरेक्टर देखो कैसा है, संपूर्ण निर्विकारी। हाँ, 16 कला संपूर्ण, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न। तो बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन 5 भूतों के कारण ही तुम्हारा कैरेक्टर बिगड़ा हुआ है। जिस समय समझाते हैं उस समय अच्छा बनते हैं, बाहर जाने से सब कुछ भूल जाता है। यहाँ बैठे बैठे मुरली के पॉइंट भूल जाते हैं, पिछले लाइन में क्या सुना वही भूल जाते हैं। बाहर जाने से तो खैर सब कुछ साफ हो ही जाता है। तब कहते हैं 100 करे श्रृंगार। हाँ, 100 करे श्रृंगार, और फिर क्या करते हैं, धूल में लेट के वापस पूरा श्रृंगार बिगाड़ लेते हैं। यह बाबा गाली नहीं देते, समझाते हैं, प्यार से समझा रहे हैं ना बाबा, कोई गाली थोड़ी दे रहे हैं। गधा क्या करता है देखो, धोबी तैयार करके नहला धुला के लेकर जाता है और बस मिट्टी में लौट जाता है। वैसे ही हम भी करते हैं। तो कोई गाली नहीं दे रहे बाबा, ग्लानि नहीं कर रहे हैं हमारी, समझा रहे हैं। दैवी चलन रखो। क्रोध में आकर भौंकते क्यों हो? क्रोध में आकर भौंकते क्यों? कभी क्रोध में देखा है अपना चेहरा? वीडियो बना के देखो, किसी को बोलो जब हम क्रोध करें हमारा वीडियो बनाना और देखना। फिर स्वर्ग में क्रोध होता नहीं। बाप कुछ भी सामने समझाते थे, कभी भी गुस्सा नहीं आता था। बाबा सब रिफाइन करके समझाते हैं। ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। बाबा तो कितनी रीति से समझाते हैं ना, कितने प्यार से समझाते हैं, अलग अलग उदाहरण देकर समझाते हैं। तो ड्रामा कायदे अनुसार चलता रहता है। ड्रामा में कोई भूल नहीं है, अनादि अविनाशी बना हुआ है। जो एक्ट अच्छी चलती है फिर 5000 वर्ष के बाद होगी। कई कहते हैं यह पहाड़ी टूटी फिर कैसे बनेगी। कहते हैं ना ये कपड़ा है, ये फट जाएगा, गल जाएगा, फिर ये कहाँ से आएगा। अरे तो तत्व तत्व में मिल जाएंगे, फिर से बनेगा। नाटक देखो, महल टूटे फिर नाटक रिपीट होगा तो वही बने हुए महल देखेंगे, वापस पूरा का पूरा सेट वैसे ही खड़ा हो जाता है।
तो यह हूबहू रिपीट होता रहता है। समझने की भी ब्रेन चाहिए। ब्रेन सिर्फ बाबा में लगा रहेगा, मुरली में लगा रहेगा तो ये सब पॉइंट समझ में आएंगे। ब्रेन इधर उधर है, बुद्धि इधर उधर भटक रही है, तो ये बातों को बस सुन के उड़ा देंगे, मजाक बनाएंगे, विरोध करेंगे। तो समझने की भी ब्रेन चाहिए। कोई की बुद्धि में बैठना बड़ा मुश्किल होता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है ना। राम राज्य में इन देवी देवताओं का राज्य था, उन्हों की पूजा होती थी। बाप ने समझाया है, तुम ही पूज्य और तुम ही पुजारी बनते हो। हम सो का अर्थ भी बच्चों को समझाया है। हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र, फिर हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। तो बाजोली है ना, समरसॉल्ट है। इनको अच्छी तरह समझना है और समझाने की कोशिश करनी है। बाबा ऐसे नहीं कहते धंधा छोड़ो, नहीं, सिर्फ सतो प्रधान बनना है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का राज समझकर समझाओ। मूल बात क्या है ज्ञान का सार? मन मना भाव। पूरे हफ्ते बाबा याद दिला रहे हैं, मन मना भाव। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। याद की यात्रा है नंबर 1। याद की यात्रा है नंबर 1। इस जैसा और कोई उपाय नहीं है, इस जैसा और कोई इलाज नहीं, कोई दवाई नहीं। मन मना भाव, याद की यात्रा। बाप कहते हैं मैं सब बच्चों को साथ ले जाऊंगा। सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य हैं, कलयुग में इतने ढेर मनुष्य हैं, कौन सबको वापस ले जाएगा? इतने सारे जंगल की सफाई किसने की? बागवान खिवैया बाप को ही कहते हैं। वही दुख से छुड़ाकर उस पार ले जाते हैं। पढ़ाई कितनी मीठी लगती है, क्योंकि नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जिस चीज़ से कमाई होती है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। तुमको कारून का खजाना मिलता है, कारून का खजाना, अथाह खजाना, अकिचार धन। भक्ति में कुछ नहीं मिलता। यहाँ पाँव पड़ने की बात नहीं, वहाँ तो पाँव पे गिरते ही रहे, पड़ते ही रहे सबके पाँव। टिप्पण घिस गई, माथा देखो टिकाते गए सबके आगे, पर माथे में ये ज्ञान टिक जाए तो वारे न्यारे हो जाए। तो अब माथे में ये ज्ञान टिकाना है, बुद्धि में। वहाँ तो गुरु के आगे सो जाते हैं, इससे बाप छुड़ाते हैं। साष्टांग प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं देहधारी गुरुओं के आगे। बाबा ने सब चीज़ से छुड़ा दिया। ऐसे बाप को याद करना चाहिए, वह हमारा बाप है। यह समझ लिया है ना, बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। समझ लिया सबने कि वह हमारा बाप है? समझेंगे, निश्चय होगा, तभी वर्षा पाएंगे। तो वह खुशी रहती है। लिखते हैं हम साहूकार के पास गए तो लज्जा आती थी, हम गरीब हैं। बाबा कहते हैं गरीब हो और ही अच्छा। नहीं है धन तो और ही अच्छा है, कमा रहे खा रहे बहुत है उतना। मुख्य क्या है? ये ज्ञान, बाबा की याद। ये है अमीर बनने का रास्ता। अभी भी अमीर और सतयुग में तो होंगे ही अमीर। तो बाबा कहते हैं गरीब हो तो और ही अच्छा। साहूकार होते तो यहाँ आते ही नहीं, मिलते फिर बाबा से। खुद को ही भगवान समझ के बैठे हैं, अपनी दुनिया अपना स्वर्ग। तो बहुत अच्छा है जो गरीब हैं, समर्पित हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा इसी खुशी व नशे में रहना है कि अभी हम ईश्वरीय परिवार के हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, उनका प्यार हमें मिल रहा है, जिस प्यार से हम देवता बनेंगे। दूसरा, इस बने बनाए ड्रामा को एक्यूरेट समझना है, इसमें कोई भूल हो नहीं सकती। जो एक्ट हुई फिर रिपीट होगी। इस बात को अच्छे दिमाग से समझ कर चलो तो कभी गुस्सा नहीं आएगा। जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, जो और कर रहे हैं, ये सब पहले भी हुआ था, आगे भी होगा। तो फिर गुस्सा करने की क्या बात है? ड्रामा के इस पॉइंट को समझना है। वरदान, तूफान को तोहफा समझ
सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान को तोहफा समझ सहज क्रॉस करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। तूफान क्या है? गिफ्ट है। उत्तर में बाबा समझाते हैं विस्तार में, जब सभी का लक्ष्य संपूर्ण और संपन्न बनने का है तो छोटी छोटी बातों में घबराओ नहीं। संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, बाप समान बनना है, तो छोटी छोटी बातों में फिर क्या घबराना। मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगी, जब तक ठुकाई नहीं होगी मूर्ति बनेगी अच्छी, हथौड़े तो लगेंगे ही ना। देखो हीरे को भी क्या करते हैं? काटते हैं, कटिंग होती है, फैसेट्स निकलते हैं, तब तो चमक बढ़ती है ना, तराशा जाता है। तो जो जितना आगे होता है उसको तूफान भी सबसे ज़्यादा क्रॉस करने होते हैं, लेकिन वो तूफान उन्हों को तूफान नहीं लगता, तोहफा लगता है। आगे बढ़ते जाएंगे तूफान तो और आते जाएंगे, पेपर आते जाएंगे, लेकिन तूफान तूफान नहीं है, और शक्ति बढ़ती जाती है। तोहफा है हमें ऊंचा उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और शक्तिशाली बनाने के लिए। तो ये गिफ्ट है, तूफान नहीं है, तोहफा है। यह तूफान भी अनुभवी बनने की गिफ्ट बन जाते हैं, इसलिए विघ्नों को वेलकम करो और अनुभवी बनते आगे बढ़ते चलो। तो तूफान आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हमें एक्सपीरियंस मिलता है ना, तो ये विघ्न नहीं है। विघ्न आ रहे हैं, स्वागत करो, बहुत अच्छा, बाबा के साथ हैं अभी हम, और फिर इन विघ्नों से पार होते जाएंगे, अनुभव बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ते जाएंगे, उन्नति होती जाएगी। बस याद रहेगी सदा बाबा के साथ कंबाइंड रहना है, फिर ये तूफान तोहफा लगने लगेंगे, गिफ्ट लगेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए तूफान को तोहफा समझो, तब बनेंगे हम संपन्न संपूर्ण बाप समान। स्लोगन, अलबेलेपन को समाप्त करना है तो अलबेलेपन को समाप्त करना है तो स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो। स्वचिंतन में रहते हुए स्व की चेकिंग करो, आत्मचिंतन करना है। क्या बातें बताइए बाबा ने आत्मा के लिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो खुद को चेक करना है, अलबेलापन खत्म हो जाए। काम दे दिया बाबा ने, तो आलस अलबेलापन अब न हो, स्व चिंतन करना है, स्व परिवर्तन करना है, तब होगा विश्व परिवर्तन। तो ये थी आज की मुरली, आज के पॉइंट्स। पहली बात क्या याद रखेंगे? देही अभिमानी। दूसरा, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। हम कौन थे, क्या बन गए और क्या बनेंगे। तीसरा, ड्रामा, ये ड्रामा एक्यूरेट है। चौथा, तूफान तोहफा है। और पांचवा, स्वचिंतन, स्व चेकिंग। ओम शांति।